उस सुबह राजमहल का मंदिर कुछ अलग लग रहा था। प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक वृद्ध साधक वहीं बैठा था। उसके होंठ बंद थे, आंखें शांत थीं। पास कुछ लोग ऊंची आवाज में भगवान का नाम जप रहे थे। उनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, जबकि वृद्ध साधक के आसपास मौन का अलग संसार बना हुआ था। राजा जनक की नजर बार बार उसी वृद्ध पर जा रही थी। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने समय से बैठे हो, लेकिन तुम्हारे होंठ तो हिले भी नहीं। क्या तुम जाप कर रहे थे? वृद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुरा कर कहा, हाँ महाराज, भगवान का नाम भीतर चल रहा था। जनक कुछ क्षण चुप रहे। प्रश्न उठ चुका था, यदि भगवान का नाम मन में ही लिया जा सकता है, तो फिर उसे बोलकर जपने की आवश्यकता क्या है? वही प्रश्न लेकर जनक अष्टावक्र के पास पहुंचे। अष्टावक्र उस समय राजमहल के खुले प्रांगण में बैठे थी। जनक ने घटना सुनाई और पूछा, क्या मन में किया गया जाप बोलकर किए गए जाप से श्रेष्ठ है? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर देखा और बोले, पहले ये बताओ, यदि दीपक जल रहा हो लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हों, तो क्या उसके प्रकाश का लाभ तुम्हें मिलेगा? जनक ने कहा, नहीं, प्रकाश सामने होते हुए भी मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। जाप भी ऐसा ही है, अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा। नाम बोलना एक बात है और नाम में मन का उपस्थित होना दूसरी बात। जनक ध्यान से सुनते रहे। अब उन्हें लगने लगा था कि प्रश्न केवल इतना नहीं है कि जाप आवाज से किया जाए या मन में। असली प्रश्न ये है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारा मन वास्तव में कहाँ होता है? अष्टावक्र ने सेवा करने वाले एक युवक को बुलाया। वो युवक प्रतिदिन घंटों जाप करता था। उसकी आवाज स्पष्ट थी और नियम भी नहीं टूटता था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अष्टावक्र ने उससे पूछा, जब तुम नाम लेते हो, तब क्या तुम्हारा मन भी उसी नाम के साथ रहता है? वो युवक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी ने प्रश्न का पहला उत्तर दे दिया, क्योंकि कई बार जीभ भगवान का नाम ले रही होती है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। युवक की चुप्पी देखकर जनक के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। यदि जाप करते समय मन ही उपस्थित ना हो, तो क्या केवल नाम बोलते रहना पर्याप्त है? और यदि मन को एकाग्र करना ही मुख्य बात है, तो फिर मानसिक जाप को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों न माना जाए? अष्टावक्र ने युवक से कहा, आज अपना जाप उसी तरह करो जैसे रोज करते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने शब्दों को सुनना है। युवक ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ समय तक उसकी आवाज स्थिर रही, फिर धीरे धीरे उसकी गति बदलने लगी। कभी नाम तेज हो जाता, कभी धीमा। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गया। अष्टावक्र ने पूछा, क्या हुआ? युवक ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, नाम तो मैं ले रहा था, लेकिन मन कल होने वाले काम के बारे में सोच रहा था। फिर घर की चिंता आने लगी। कुछ देर तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं जाप कर रहा हूं। जनक ध्यान से ये सब देख रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, यही कारण है कि बोलकर किया गया जाप साधना में बहुत उपयोगी हो सकता है। जब मन बार बार बाहर भागता है, तब अपनी ही आवाज उसे वापस बुलाने का काम करती है। शब्द कानों तक पहुंचता है और फिर ध्यान को नाम की ओर लौटाता है। उन्होंने पास बैठे एक वृद्ध किसान की ओर संकेत किया। वो रोज खेत में काम करते समय धीमे स्वर में भगवान का नाम लेता था। हाथ मिट्टी में लगे रहते थे। आसपास लोगों की आवाज होती थी, बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं। फिर भी हर थोड़ी देर में उसका नाम स्मरण उसे भीतर से स्थिर कर देता था। अष्टावक्र बोले, देखो, वो केवल आवाज नहीं निकाल रहा, उसका मन बार बार उसी स्मरण में लौट रहा है। यही बात जाप को साधना बनाती है। जनक ने पूछा, लेकिन मानसिक जाप में तो बाहर की कोई आवाज नहीं होती, क्या वो अधिक सूक्ष्म नहीं है? सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होना और श्रेष्ठ होना हर स्थिति में एक बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि जाप की कई विधियां हैं। स्पष्ट आवाज से किया गया वाचिक जाप, बहुत धीमी आवाज में किया गया उपांशु जाप और केवल मन में चलने वाला मानसिक जाप। इन तीनों का अपना स्थान है। मानसिक जाप में साधक बाहर की ध्वनि से धीरे धीरे भीतर के स्मरण की ओर जाता है, लेकिन यदि मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, तो वही मौन उसे और अधिक भटका सकता है। अब जनक समझ रहे थे कि समस्या जाप की विधि में नहीं, साधक की अवस्था में भी है। लेकिन उनके मन में अभी एक प्रश्न बाकी था।
यदि मानसिक जाप इतना सूक्ष्म है तो क्या साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आखिरकार आवाज को छोड़कर मन में ही जाप करना आवश्यक है? अगली सुबह जनक ने स्वयं दोनों विधियों को आजमाने का निश्चय किया। पहले वे मंदिर में बैठे और भगवान का नाम स्पष्ट स्वर में लेने लगे। कुछ देर तक उनका मन स्थिर रहा, फिर उन्हें लगा कि आवाज के साथ ध्यान भी एक जगह टिक रहा है। इसके बाद उन्होंने जाप रोक दिया और उसी नाम को मन में दोहराने लगे। कुछ ही क्षणों में बाहर का मौन भीतर के विचारों से भर गया। कभी राज्य के काम याद आते, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात। फिर उन्हें ध्यान आया कि वे जाप से हट चुके हैं। उन्होंने बिना किसी झुंझलाहट के फिर से नाम का स्मरण किया। अष्टावक्र पास ही बैठे थे। जनक ने आंखें खोलकर कहा, अब समझ में आया। मन में जाप करना आसान दिखाई देता है, लेकिन मन को उसी नाम में टिकाए रखना कठिन है। अष्टावक्र मुस्कुराए। इसीलिए जाप की श्रेष्ठता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आवाज है या नहीं। देखना यह है कि नाम लेते समय तुम्हारा मन कितना जागरूक है। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम बहुत ऊंची आवाज में ले, लेकिन उसका मन क्रोध, चिंता और इच्छाओं में उलझा रहे, तो आवाज बाहर तक जाएगी, पर स्मरण भीतर कितना गया, ये अलग प्रश्न है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत धीमे या बिल्कुल मन में नाम ले और उसका ध्यान उसी स्मरण में बना रहे, तो साधना की दिशा अधिक गहरी हो सकती है। जनक अब शांत थे। उन्हें समझ आ चुका था कि वाचिक जाप को कम और मानसिक जाप को महान बताना सही निष्कर्ष नहीं होगा। शुरुआत में बोलकर किया गया जाप मन को संभाल सकता है। उपांशु जाप धीरे धीरे बाहरी ध्वनि को कम कर सकता है, और जब मन स्थिर होने लगे तब मानसिक जाप अधिक सहज हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही विधि अपनानी चाहिए। जिस साधक का मन बोलकर नाम लेने से एकाग्र होता है, उसके लिए वही उपयोगी है। जिसे धीमे जाप में अधिक शांति मिलती है, वो उपांशु जाप कर सकता है, और जिसका मन बिना आवाज के भी नाम में स्थिर रहता है, उसके लिए मानसिक जाप स्वाभाविक हो सकता है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जाप का उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। उद्देश्य यह है कि भगवान का स्मरण धीरे धीरे तुम्हारे मन में गहराता जाए। जब नाम लेते समय तुम्हारा मन कहीं और न भागे, तब समझना कि जाप केवल बोला नहीं जा रहा, भीतर उतर रहा है। जनक ने उस दिन एक बात अपने साथ रख ली। भगवान का नाम जीभ से निकले या मन में उठे, उसकी सच्ची कीमत उस शांति और स्मरण में है जो उसे लेते समय भीतर जन्म लेता है। इसीलिए यदि आपका मन बोलकर जाप में टिकता है, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि मानसिक जाप अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। और यदि मौन में किया गया जाप आपको भीतर से भगवान के स्मरण में रखता है, तो केवल आवाज के लिए उसे बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंततः श्रेष्ठ जाप वो नहीं जिसे दुनिया सुन सके। श्रेष्ठ वो है जिसमें आपका मन स्वयं भगवान को सुन सके। अब एक बार स्वयं से पूछिए, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, तब आपका मन भी उसी नाम में होता है या केवल आपकी जीभ?